नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। आधे दिन के हंगामे और 3 बार सदन के स्थगन के बाद आखिर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा शुरू हुई। सरकार की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने सदन को बताया कि पाकिस्तान से सीजफायर दबाव में नहीं किया, हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा और सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी और हैंडलर मारे गए। चर्चा में भाग लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि देशवासी ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चाहते थे, लेकिन आपने ऑपरेशन सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि हम सवाल पूछेंगे, देश हित में देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्द कैसे घुसे। गोगोई ने कहा कि सरकार हमें अपना दुश्मन मत समझे। उस दिन भी देश विपक्षी दल दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा था और आज भी खड़ा है। आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए, लेकिन हमें सच बताइए। हमें सच सुनने का हक है। इससे पहले विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन को 3 बार स्थगित किया गया। श्रीनगर के हरवान इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लिटवास में जारी इस ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनका संबंध पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है। इस ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये आतंकी लंबे समय से सक्रिय और वंचित थे। मुठभेड़ अब भी जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार सुबह हरवान के मुलनार इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान गोलियों की आवाजें सुनी गई। इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजे गए और तलाशी अभियान तेज कर 3 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन उन आतंकियों की तलाश में शुरू किया गया था जो अप्रैल में पहलगाम हमले में शामिल हो सकते हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन दोनों पक्षों से मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई का समय निर्धारण प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि अगर फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नकल न हो सके। फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का क्या आधार है। कोर्ट ने ईसीआई से इन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। ईसीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग ड्राफ्ट सूची में रहेंगे, बशर्ते वे गणना फॉर्म जमा करें। सावन के तीसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। महाकाल से छोटी काशी तक हर हर महादेव गूंज रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर शिव मंदिर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हजारों की संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया और भगवान शिव से मंगल की कामना की। उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर प्रांगण में लंबी कतारें सुबह से ही दिखाई दी। मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष पूजन और भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए भक्तों ने भाग लिया। सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रा भी चरम पर रही। गंगा के विभिन्न तटों से जल लेकर लौटते कांवड़िए देश के कोने कोने के शिवालयों की ओर बढ़ते नजर आए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।